होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। मेरे सभी माननीय दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह का नाम में मेरा प्रणाम है। मेरा आशा है कि ये जो छोटा सा संदेश आपके जीवन में परमेश्वर के आशीषों को लेकर आएंगे। आज मैं आपके साथ एक विषय का चर्चा करना चाहता हूँ। वो ये है कि स्वर्गीय स्थानों में जो आत्मिक आशीष परमेश्वर हमको देते हैं, है ना, वो आत्मिक आशीषों का विषय में आज मैं चर्चा करना चाहता हूँ। आशीष सब लोग चाहते हैं, है ना, हमको बहुत पसंद है आशीष, और इसलिए हम अपने बच्चों को भी कभी आशीष नाम रखते हैं। तो आशीष नाम का शायद ये अर्थ होगा परमेश्वर के द्वारा आशीषित किया हुआ व्यक्ति, है ना, उस उद्देश्य के साथ ये नाम रखते होंगे। तो हम समझने के लिए कोशिश करेंगे कि आशीष क्या होता है। आशीष वो है, वो जो दान आता है सिर्फ परमेश्वर की तरफ से, परमेश्वर की ओर से मनुष्यों को मिलने वाला वरदानों को हम आशीष कहते हैं। परमेश्वर के आशीष के बिना इस धरती में कोई भी इंसान, एक भी इंसान नहीं जी सकते हैं। केवल इंसान नहीं, कोई भी जीव जंतु भी परमेश्वर के आशीषों के बिना नहीं जी सकते हैं। तो परमेश्वर के आशीष इंसान का और सभी जीव जंतुओं का जीवित रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है, अनिवार्य है, जिसके बिना हम, केवल हम नहीं, कोई भी जीव जंतु इस संसार में रह नहीं सकते हैं। तो परमेश्वर क्या अपने आशीषों के द्वारा सभी जीव जंतुओं को संतुष्ट करते हैं, उनका जरूरतों को पूरा करते हैं और उनको जीवित रखते हैं, जिसको हम आशीष कहते हैं। जब हम बाइबल पढ़ते हैं वहां हम दो प्रकार का आशीषों को देखते हैं। एक जो सभी जीव जंतुओं को और इंसान को भी मिलने वाला आशीष, जो सामान्य रूप में सबको मिलने वाला आशीषों के बारे में बाइबल हमको सिखाता है, वो ये है कि हमारे शरीर को जीवित रखने के लिए, हमारा भौतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर हमको देने वाला वरदानों को हम आशीष बोलते हैं। हम इसके बारे में हम पढ़ते हैं। हम भजन संहिता 145 उसका 15 से 16 तक हम पढ़ेंगे, तो हमको मालूम पड़ेगा कि ये क्या है, आशीष क्या होता है। मैं आपके लिए पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। भजन संहिता 145 अध्याय और उसका 15 से लेकर 17 तक जो वचन है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। परमेश्वर अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। जितने परमेश्वर को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों को वो निकट रहता है। तो यहां हमने पढ़ा कि परमेश्वर अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। सब प्राणियों को, इंसान और सभी जीव जंतुओं को इस संसार में रहने के लिए परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, है ना। जानवरों को, पक्षियों को, इंसान को बनाने के पहले ही परमेश्वर ने
हमारे हर जरूरतों को पूरा करने का पूरा व्यवस्था इस संसार में बनाया था। पेड़ पौधों को बनाया था, फल फूलों को बनाया था, सब कुछ, अनाज पौधे सब कुछ परमेश्वर ने बनाया था। बनाने के बाद जीव जंतुओं को और फिर इंसान को बनाया। तो परमेश्वर का आशीष इस प्रकार सामान्य रूप में सभी जीव जंतुओं के लिए और इंसान के लिए भी हम देखते हैं। पर दूसरा प्रकार का आशीष जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि वो सबको नहीं मिलते हैं। ये आशीष कुछ विशेष आशीष है जिसको हम बाइबल आत्मिक आशीष कहते हैं। आत्मिक आशीष सामान्य रूप से सब जीव जंतुओं को नहीं मिलते, सिर्फ परमेश्वर के चुने हुए इंसान को, लोगों को मिलते हैं, है ना। आत्मिक आशीष पक्षियों को और जानवरों को नहीं मिलते क्योंकि उनको उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि उनमें आत्मा ही नहीं है ना। इंसान के अंदर परमेश्वर ने आत्मा बनाया है, तो आत्मिक आशीष जिसका चर्चा बाइबल करते हैं वो इंसान का आत्मा का रक्षा और आत्मा का बढ़ोतरी के लिए परमेश्वर देते हैं। तो शारीरिक आशीष या भौतिक आशीषें और आत्मिक आशीषों में यह फर्क है कि शारीरिक आशीष या भौतिक आशीष सिर्फ थोड़ा समय के लिए, एक इंसान का इस संसार में जितने सालों जीवित रहते हैं उतना समय तक ही उसका फायदा होता है। पर आत्मिक आशीष जो परमेश्वर देता है वो तो अनंत काल तक बने रहता है। इसलिए आत्मिक आशीष जो है शारीरिक आशीषों से कई गुना मूल्यवान होते हैं। तो आज ये संदेश का उद्देश्य यह है कि बाइबल जो आत्मिक आशीषों के बारे में सिखाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा विश्वास करने वालों को मिलते हैं, उन आशीषों का विषय में चर्चा करना चाहता हूं आज। और उन आशीषों का उद्देश्य क्या है और वे क्या क्या है, ये बातें आपका सामने रखना चाहता हूं। और इसके लिए मैं पढ़ना चाहूंगा कि इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 3 से लेकर जो वचन है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। 3 से लेकर 14 तक थोड़ा लंबा एक वचन है, वो पढ़ के मैं आपको सुनाऊंगा। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय 3 से 14 तक। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रिय में सत्य में दिया। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिससे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिससे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे, उसी में जिसे हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराया जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो। और उसी में तुम भर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना और तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वो उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है कि
उसकी महिमा की स्तुति हो। तो ये जो 3 से लेकर 14 तक वचन हमने पढ़ा, वो यूनानी भाषा में जब बाइबल लिखा गया था, वो एक ही सेंटेंस, एक ही वाक्य है ना, उसका बीच में रोकते नहीं। 3 से लेकर 14 तक एक ही लंबा वाक्य है। तो इन शब्दों के द्वारा लेखक प्रेरित पौलुस ये बताना चाहते हैं कि सुसमाचार विश्वास करने के द्वारा एक व्यक्ति का आत्मिक उद्धार के लिए लाभदायक क्या क्या वरदान परमेश्वर हमको देता है, जिसके द्वारा वो उस सुसमाचार के अनुसार वो व्यक्ति जी सकता है और अनंत जीवन में वो राज करके उसका जिंदगी इस संसार में और आने वाले जीवन में भी खुशी के साथ, संतुष्टि के साथ बिता सकते हैं। तो हम देखेंगे ये जो वचनों में जो आत्मिक आशीषों का वर्णन प्रेरित पौलुस ने किया है, वो कौन से आशीष हैं और उसके द्वारा हमें क्या लाभ मिला है। क्यों ये संदेश देने का कारण यह है कि हम जब ये आशीषों के बारे में सोचते हैं और परमेश्वर से मिलने वाला वरदानों के बारे में सोचते हैं, अधिकतर हम जो भौतिक जीवन के लिए यानी शारीरिक जीवन के लिए जो लिखते हैं, जैसे हमें खाना पीना रहना या पैसों और नौकरी मकान, ऐसे इसी का बारे में ज़्यादा सोचते हैं। और सब धर्म के लोग अपनी अपनी इष्ट देवी देवताओं को इसलिए पूछता है कि उन्हें इस शरीर के जरूरत पूरा हो जाए, उन्हें अपने अपने शरीर की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने देवी देवताओं पर विश्वास करते हैं। पर बाइबल सिखाते हैं ये शारीरिक आशीष तो परमेश्वर सबको देते हैं, है ना। मैं उसके लिए एक और वचन पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 5:45 में पढ़ के सुनाऊंगा कि परमेश्वर कैसे अपने आशीष किन किन के ऊपर देते हैं। ये बात हमको बहुत ही ये समझने की एक बात है। 5:45 वहाँ इस प्रकार लिखा है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। तो यहाँ क्या लिखा है, यीशु मसीह क्या कहते हैं कि परमेश्वर धर्मी और अधर्मी, है ना, विश्वासी और अविश्वासी और अच्छे लोग और बुरे लोग, सभी के ऊपर एक जैसे अपने सूर्य उदय करता है और मेघ बरसाता है। दोनों परमेश्वर सब प्रकार के लोगों को देते हैं। ये तो मैं शारीरिक आशीषों के बारे में हम बोल रहे थे। उसके बिना हम कोई भी जीव जंतु इस संसार में नहीं जी सकते हैं। तो हमारे एक समस्या, इंसान पाप में गिरने के कारण इंसान भी सिर्फ शारीरिक जरूरतों को चाहते हैं, है ना, उसको ज्यादा जोर देते हैं। और जब आत्मिक आशीषों के बारे में चर्चा करते हैं जो स्वर्गीय स्थानों में है, उसमें इतना रुचि नहीं लेते हैं, उसका मूल्य क्या है ये भी नहीं समझते हैं। इसलिए जब हमको एक नौकरी मिलता, उसमें जितना खुशी होता है, उतना खुशी स्वर्गीय आशीषों के बारे में सुनने से हमको नहीं मिलता है। पर स्वर्गीय आशीषों के सामने इस संसार के कोई भी आशीष जो है, इस शारीरिक जरूरतों के लिए जो कुछ परमेश्वर हमको देता है, वो भी परमेश्वर ही देता है। पर वो आत्मिक आशीषों के सामने उनका मूल्य बहुत ही कम है, क्योंकि वो एक छोटा सा
70-80 साल का इस जिंदगी के लिए हमको काम में आता है ना। अनंत काल, उसके बाद भी हम 70-80 साल में शायद मर जाएंगे, शरीर छोड़ के जाएंगे, पर हमारा जीवन खत्म नहीं होते हैं, है ना। शरीर तो इस मिट्टी से लिया था, इसलिए इस मिट्टी में मिल जाएंगे, पर हमारा आत्मा निरंतर जीवित रहते हैं, हमेशा के लिए जीवित रहते हैं। तो आदमी की आशीष हमारा इस आत्मा के लिए बहुत ही जरूरत है, और यही सुसमाचार है ना। परमेश्वर हमें अलग अलग प्रकार का आत्मिक आशीष यीशु मसीह के द्वारा देते हैं, और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको इन सारे आशीषें मिलते हैं, जिसके द्वारा वो एक आत्मिक जीवन जी सकते हैं। जैसे परमेश्वर चाहते हैं वैसे एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक जीवन जीने के लिए हमें कामयाब बनाते हैं इन आत्मिक आशीषों के द्वारा। तो इसलिए हम इन आत्मिक आशीषों के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। तो हम देखेंगे ये आत्मिक आशीष कौन सा है। इधर जो वर्णन किया हुआ, विवरण किया हुआ आत्मिक आशीषें कौन से हैं, हम इसका चर्चा करेंगे थोड़ा समय तक। तो मैं वापस पढ़ूंगा, हम जाएंगे इफिसियों की पत्री 1 अध्याय से ही हम देखेंगे कौन सा आत्मिक आशीष हमें मिलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। मसीह में, तो ये आशीष हमें कहाँ मिलते हैं? सिर्फ यीशु मसीह में मिलते हैं, यानी यीशु मसीह के द्वारा मिलते हैं। और हम जो है, जो विश्वास करते हैं, हमारा बारे में भी बाइबल ये कहते हैं हम मसीह में हैं, है ना। इसलिए 2 कोरिन्थी 5:17 में ऐसा लिखा है, यदि कोई मसीह में है वो एक नया सृष्टि बन जाता है। तो हम मसीह में है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो यीशु मसीह और परमेश्वर के साथ उनका ऐसा एक हमेशा का रिश्ता बन जाता है जो अटूट रहता है, तो कभी नहीं टूटते हैं। अटूट रिश्ता यीशु मसीह के और परमेश्वर के द्वारा हमको मिलता है। यही सुसमाचार हमारा जीवन में करते हैं। सबसे पहले आशीष यह है, हमें परमेश्वर के साथ एक रिश्ता हमको मिलते हैं, परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप होते हैं। और ऐसा ये रिश्ता परमेश्वर का वचन कहते हैं ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 12 वचन में ऐसा लिखा, जितनों ने उसे ग्रहण किया, यानी यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन सभी को परमेश्वर का संतान कहलाने का अधिकार मिला है। तो यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं, हम मसीह में हो जाते हैं, और जिसके द्वारा हम परमेश्वर का संतान बन जाते हैं। जैसे यीशु मसीह परमेश्वर का संतान है, वैसे ही हम भी परमेश्वर का संतान बन जाते हैं, परमेश्वर का पुत्र पुत्री बन जाते हैं, बेटा बेटियां बन जाते हैं। यह हमारा जीवन का सबसे बड़ा आशीष है। तो सबसे पहले आशीष के रूप में हमको समझना चाहिए कि हमें अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मसीह का जो प्रेम है, यीशु मसीह का इस प्रेम से हमको कोई भी ताकत इस संसार का या अन्य संसार का, है ना, जो आत्मिक और भौतिक संसार होता है, वहां का किसी भी ताकत इस रिश्ता से हमको अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। कोई भी हमको उस मसीह का प्रेम से और इस रिश्ता से हमको अलग नहीं कर सकते, क्योंकि ये परमेश्वर ने इस रिश्ता स्थापना किया है। और इस रिश्ता से हमको अलग करने के लिए ऐसा कोई होना चाहिए जो परमेश्वर से भी ज्यादा शक्तिशाली हो। ऐसा कोई नहीं होने के कारण इस रिश्ता हमेशा का है। तो सबसे पहले आशीष क्या है, सुसमाचार जो हमारा जीवन में लेके आते हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के साथ एक ऐसा रिश्ता हमें मिलता है। देखो, परमेश्वर से कुछ आशीषें हमें मिलना एक बात होता है, पर उससे कितनी बड़ी बात है कि हम परमेश्वर का संतान बन जाता है, परमेश्वर के साथ एक अटूट रिश्ता हमारा बन जाता है। ये कितनी बड़ी बात है, हमको ये समझकर परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो सबसे पहले आशीष और मुख्य आशीष यह है, हमें परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ ऐसे एक अटूट रिश्ता मिला है कि हम कह सकते हैं हम मसीह में हैं,
है ना। हम मसीह के साथ इतना नहीं, हम मसीह में हैं, तो ये रिश्ता इतना गहरा है कि कभी टूटते नहीं। और फिर हम आगे भी पढ़ते हैं कई आशीषों का बारे में, आत्मिक आशीषों का बारे में, वो भी हम देखेंगे। अगला आशीष क्या है, हम पढ़ते हैं अगला वचन में, हम पढ़ते हैं जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। तो दूसरे आशीष का बारे में जब हम चर्चा करते हैं, हम वचन 4 में आते हैं और यहां लिखा है संसार की उत्पत्ति के पहले ही हमें चुन लिया था परमेश्वर ने, है ना। परमेश्वर के द्वारा चुना जाना जीवन का कितना बहुत बड़ी आशीष है ना। तो परमेश्वर ने हमको चुन लिया, ये बात हमको समझना है ना। और ये हमारे जन्म के पहले और संसार के स्थापना के पहले ही, इस पृथ्वी और संसार बनाने के पहले ही, उसके पहले परमेश्वर ने हमको चुन लिया था, ये बात बाइबल हमको बताते हैं। तो ये जानकर हमें कितना खुशी होना चाहिए कि आज जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले सब जितने भी हैं, वो सब परमेश्वर के द्वारा चुने गए लोग हैं। तो ये हमारा जीवन का सबसे बड़ा एक और आशीष है कि हम परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर ने हमको चुन लिया। उसका आधार क्या है? इस प्रकार परमेश्वर हमको चुनने का आधार मतलब हम जन्म भी नहीं लिया था, इसलिए हमारा कोई भी योग्यता उसका कारण नहीं हो सकता, है ना। हमारे किसी भी योग्यता के कारण परमेश्वर ने हमको नहीं चुना, है ना। हमको संसार में कहीं भी कुछ नौकरी मिलने के लिए या किसी काम के लिए यदि कोई कंपनी चुनना है तो उसके लिए बहुत सारे योग्यताएं उन लोग मानते हैं। काफ़ी अनुभवी होना है ना, पढ़े लिखे होना चाहिए, ऐसे अलग अलग योग्यताओं का बारे में बताते हैं। पर हमें जब कोई भी योग्यता, हम भी नहीं थे, हमारा कोई योग्यता भी नहीं थे, उसी समय परमेश्वर ने हमको चुन लिया था। तो ये कितना बड़ा सिलेक्शन हमें मिला, कितना बड़ा एक चुनौती हमें मिला कि परमेश्वर ने हमको चुन लिया है अपने उद्देश्य के लिए। और उस उद्देश्य के बारे में भी यहाँ बताते हैं, कौन सा उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने हमको चुन लिया था। यहाँ लिखा है हम उसके निकट प्रेम में, उसके निकट ना, परमेश्वर के निकट रहना भी कितने बड़ी आशीष है। हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। प्रेम में हमको पवित्र करते हैं और प्रेम में हमको निर्दोष करते हैं, है ना। कभी डरा के, कभी हमको मार पीट के, ऐसा नहीं है। प्रेम करके परमेश्वर के प्रेम के द्वारा परमेश्वर हमको पवित्र करते हैं। इंसान का सबसे बड़ा समस्या है, जब से वो पाप में गिरा वो अपवित्र हो गया। उसका सोच विचार, उसके हर मुंह से निकलने वाला शब्द और अब उनके जीवन में होने वाला हर एक काम अपवित्र होते हैं। पर परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? हमें पवित्र करना चाहते हैं। पाप के द्वारा जो अपवित्रता हमारा जीवन में आ गया, परमेश्वर उसको दूर करना चाहते हैं, है ना। और कैसे? प्रेम के द्वारा, है, प्रेम में और उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। निर्दोष बनाना चाहता, हम दोषी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं, पर परमेश्वर हमको निर्दोष बनाना चाहते हैं, धर्मी बनाना चाहते हैं वो परमेश्वर का। और उसी उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने हमको चुन लिया था, है ना। परमेश्वर ने हमको चुनने का उद्देश्य यह था कि हमें वो पवित्र बनाए और हमें धर्मी बनाए। इसी उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने हमको चुन लिया। देखो, धर्मी बनने के लिए इंसान क्या क्या करते हैं, पवित्र बनने के लिए क्या क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। इंसान कई प्रकार का, अलग अलग प्रकार का विधियों को मानते हैं, अलग अलग प्रकार का निष्ठाओं को मानते हैं, और क्या क्या करते हैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर को एक स्वीकार्य होने के लिए इंसान बहुत सारे काम करते हैं। पर दुख की बात, ये सब करने के बाद भी इंसान को नहीं लगता कि परमेश्वर मुझ में प्रसन्न है। इंसान को ऐसा नहीं लगता कि परमेश्वर ने मुझे ग्रहण कर लिया है, परमेश्वर मुझे स्वीकार कर लिया है, परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट करता है। ये बात विश्वास करना बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसे कामों के द्वारा कोई भी इंसान परमेश्वर के सम्मुख स्वीकार्य नहीं होते हैं।
इसलिए परमेश्वर ने एक योजना बनाया, अपना एकलौता पुत्र को इस संसार में भेजा और वो पापी मनुष्यों के अपराधों को लेकर सारे मनुष्यों को जो दंड मिलना था परमेश्वर की तरफ से, पाप का मजदूरी मृत्यु है ऐसा लिखा है, मृत्यु का दंड मिलते हैं पाप के लिए, तो वो जो दंड प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए भोग लिया है ना। हमें हमारा सब का पाप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया था और उस पाप का दंड भी उनको दिया था, और यीशु मसीह के जो धार्मिकता और पवित्रता ही परमेश्वर ने हमको हमारे ऊपर डाल दिया है ना। इधर एक एक्सचेंज हो गया, हमारे गंदे कपड़ा उसने पहन लिया और उनके पवित्रताई का जो वस्त्र है वो हमको पहना दिया है ना। उनका निर्दोष जो स्वभाव है उस स्वभाव में परमेश्वर हमको बदल दिया। ये बात हमको, ये सबसे बड़ा आशीष में एक और आशीष है, तो हमको समझ जाना चाहिए हमको चुन लिया परमेश्वर ने, और उसे चुनने का उद्देश्य क्या है, हम उसके सम्मुख पवित्र और निर्दोष बने। हम अगले आशीष के ओर बढ़ते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया। तो हमको पहले से ठहराया था, ये बात हमने चर्चा कर लिया, हमको चुन लिया था, पहले से ही हमको ठहराया था। ये बहुत बड़ा आशीष है हमारा कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो, कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिससे उसने हमें उस प्रिय में सेत मेत दिया। तो हमें लेखपालक पुत्र बना, यानी गोद ले लिया परमेश्वर ने हमें। लेपालक पुत्र, और जन्म से पुत्र हो जाते हैं कोई, और कोई लेपालक पुत्र यानी गोद लिया हुआ बेटा बोलते हैं। आपको मालूम होगा जब माता पिता को बच्चे नहीं होते हैं, बच्चे नहीं जन्म होते हैं, तो फिर क्या करते हैं उन लोग, कहीं एक बच्चों को गोद लेते हैं है ना। तो उसको लेपालक पुत्र, वो लेकर पालने वाला पुत्र है ना, लेपालक पुत्र कहते हैं। तो हम सभी को, हम परमेश्वर से जन्म नहीं लिया था है ना, तो हम परमेश्वर से दूर थे, पर आज यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर का संतान बन गया और परमेश्वर ने हमें लेपालक बना दिया। आपको मालूम है जब एक बच्चे को गोद लेते हैं है ना, जो माता पिताओं को बच्चे नहीं है वो गोद लेते हैं, तो क्या है, वो गोद लिया हुआ बच्चों को अपने सारे धन संपत्ति का वारिस बनाना पड़ेगा है ना। तो वो सब लिख के रखते हैं कि हमारे सारे धन संपत्ति हमारे मृत्यु के बाद ये जो लेखपालक बेटा को मिलते हैं। तो इसी प्रकार हमें भी उस परमेश्वर के सारे संपत्तियों का जो आत्मिक होते हैं, और सब कुछ परमेश्वर का, आत्मिक भौतिक सब कुछ परमेश्वर का है, और हम यीशु मसीह उन सारे वस्तुओं के वारिस था, और आज हम यीशु मसीह के द्वारा लेपालक पुत्र बना। इसलिए यीशु मसीह के जो कुछ है ना विरासत में यीशु मसीह को मिला, वो सब हमें भी मिला है ना। तो ये सब आशीष सुनकर हमें हैरान होना चाहिए, क्या कैसे, मैं इसके लिए मुझे कोई योग्यता नहीं था, पर परमेश्वर ने इन आशीषों के द्वारा मुझे कितना धनी बनाया, कितना सौभाग्य बनाया। ये बात हमको सोचने की विषय है। ये जो जितने भी आशीष का वर्णन हमने जैसे किया है ना, परमेश्वर ने हमको चुन लिया था, और परमेश्वर ने हमें अपना संतान बना लिया, हमें गोद ले लिया, और हमें छुटकारा दे दिया, परमेश्वर ने हमें मोल लिया, और परमेश्वर ने अपना ज्ञान हमारे ऊपर प्रकट किया। ये सारे बातें हो चुका है, होने वाला ऐसा नहीं है। विश्वास करने से हमें तुरंत ही, यीशु मसीह पर विश्वास करने से हमको तुरंत ये सारे आशीषें मिल जाते हैं, मिल चुके हैं। जितने भी लोग यीशु मसीह में विश्वास, उन सबको ये सारे आशीषें मिल चुके। तो हमें समझना चाहिए मैं कितना धनी हूं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बड़े करोड़पति होने के बावजूद भी उनको नहीं मालूम है कि उनके पास कितना धन है, और इसलिए एक बहुत ही गरीबी में रहते हैं, भिखारी के जैसे जीवन जीने वाले लोग हैं है ना। समझो करोड़ों रुपया हमारा खाते में है,
है ना, किसी ने डाला है। और हम गरीबी में रहते तो कितना अभागे मनुष्य हो गए हम। तो हमको ऐसा गरीबी में रहने की जरूरत नहीं है। ये जो आत्मिक धन हमारे हैं, हमें ऐसे धनी जैसे जीना है। भले संसार में हम बहुत ही गरीब रहते हैं तो भी आत्मिक तौर से हम बड़े धनी लोग हैं। तो ये बात में हम बहुत ही मगन होना है। हमें परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहना है, उनकी महिमा करना है, ये परमेश्वर हमसे चाहते हैं। तो और इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमको आशीषित करे, ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आमीन। हम आशा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे फेसबुक पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम।